हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनएसकेएफ आईटी क्लास 10 लेवल 2 के अंदर यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के अंदर आज हम बेसिक चीज करेंगे, यानी कि स्प्रेडशीट के बारे में हम बेसिक नॉलेज लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्प्रेडशीट होता क्या है। द टर्म स्प्रेडशीट वाज derived from a large piece of paper that accountants used for business finance। जो स्प्रेडशीट है, ये टर्म लिया गया है एक लार्ज पीस ऑफ पेपर से लिया गया है, जिस पर जो अकाउंटेंट होते थे वो अपना बिजनेस फाइनेंस का काम करते थे। द अकाउंटेंट वुड स्प्रेड इंफॉर्मेशन, अकाउंटेंट थे वो सारी इंफॉर्मेशन इस पे लिखते थे, जैसे कि कॉस्ट की, पेमेंट की, टैक्सेस की, इनकम की, एटसेट्रा। ये एक सिंगल साइज पेज होता था, बिग होता था, ओवर साइज शीट होती थी, और ये इस पे सारा का सारा फाइनेंस का काम इस पे लिखा जाता था, किया जाता था। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता था। बहुत बड़ी शीट होती थी, इसको रखने में, संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आया। इसमें क्या था, इसको आने से ये जितना भी काम था बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से होने लगा, स्पीड हो गई, एक्यूरेसी हो गई, अगर हम कंपेयर करते हैं मैनुअल एक्सपेंसिव शीट से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या देता है? मोर फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, एक्यूरेसी। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बहुत सारे फीचर्स भी है, फंक्शन भी है, जो कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में भी बहुत ही ईजिली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा कि आपको कुछ कैलकुलेशन है उसमें चेंज करना है, तो आपने किसी की भी वैल्यू चेंज करी तो ऑटोमेटिकली वो रिकैलकुलेट करके दिखा देगा। लेकिन अगर आपने जो आपकी मैनुअल एक्सपेंसिव शीट है उसमें अगर कहीं चेंज करना हो तो आपकी पूरी शीट चेंज। ठीक है, अब आते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ टास्क क्या क्या कर सकते हैं। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो कर सकते हो, डाटा एनालाइज करना है वो चीज़ कर सकते हो, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट बनानी वो बना सकते हो, ग्राफ क्रिएट कर सकते हो वो कर सकते हो, अगर आपने कोई डाटा बनाया उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो भी कर सकते हो, फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हो, एडिशन, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब चीज़ कर सकते हो। इन्वेंट्री का काम करना है वो भी कर सकते हो, और जो गवर्नमेंट बजट का बनाती है वो सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हो। अब डिफरेंट टाइप के पॉपुलर स्प्रेडशीट पढ़ेंगे हम। MS एक्सेल, ये परचेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है डॉट XLS, एक्स भी हो सकता है, डॉट XLS भी होता है, ये वर्जन के हिसाब से इसका फाइल फॉर्मेट होता है। फिर आता है ओपन ऑफिस कैल्क, इसका फाइल फॉर्मेट होता है डॉट ODS। ठीक है, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओके, ये फ्री वर्जन का होता है, और इसके अंदर आप इसको ना तो लाइसेंस की जरूरत होती है और आप इसे नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास गूगल शीट। इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसको परचेस करने की जरूरत है नहीं है। आपको सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और गूगल पे अकाउंट होना चाहिए। ओके, इतना है समझ में, तीनों में फर्क समझ में आ गया। अब आता है इसके की कंपोनेंट। वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट को समझेंगे। दिस इज अ ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। एक जाल होता है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज होगी, वर्टिकल कॉलम होगा, उसे वर्कशीट बोला जाएगा। वर्कबुक क्या होगी, जहाँ पे बहुत सारी वर्कशीट होगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसमें मल्टीपल ऑफ वर्कशीट होगी, वो वर्कबुक कहलाया जाएगा। बाय डिफॉल्ट 3 शीट नजर आती है, लेकिन अगर आपके सॉफ्टवेयर में ओनली शीट 1 नजर आ रही है तो कंफ्यूज मत होना, उधर प्लस का आइकन होगा, प्लस पे क्लिक करके अपनी शीट क्रिएट कर सकते हो। अब आता है रो क्या होगा। रो इज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट होता है, वो हमारी रो कहलाई जाती है। तो रो की जो होती है आइडेंटिफाई होती है 1 2 3 4 के नाम से होती है, जो उसकी नेमिंग होती है। कॉलम आता है वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल। रो हॉरिजॉन्टल होगी, कॉलम वर्टिकल, यानी कि टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं तो वो कॉलम कहलाई जाती है, और इसकी जो होती है नेमिंग होती है ABCD के नाम से होती है। सेल, जहाँ पे रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो सेल कहलाए जाते हैं। वर्कशीट को भी हम एक और नाम से जाना जाता है, एरे ऑफ सेल। तो ध्यान में रखना कि अगर क्वेश्चन आ गया डैश इज आल्सो कॉल्ड एन एरे ऑफ सेल, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्कशीट।
सेल के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, फॉर्मूला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्टिव सेल क्या होता है, जहाँ पे हमारा कर्सर करंटली प्लेस होगा वो एक्टिव सेल कहलाया जाएगा और वो डार्क बॉर्डर से नजर आता है। फॉर्मूला बार रिबन के जस्ट बिलो लोकेटेड होता है और जो भी हम एक्टिव सेल में लिखते हैं, चाहे आपका फॉर्मूला हो चाहे आपका डाटा हो, वो सारा चीज फॉर्मूला बार में नजर आता है। स्क्रॉल बार हमारे दो होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर आपको लेफ्ट टू राइट जाना है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को आपको फॉलो करना पड़ता है, जो कि बॉटम में होता है, और अगर आपको टॉप टू बॉटम जाना है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। ये तब काम आता है जब आपकी शीट का डाटा बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है। ओके, अब आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क को स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है, उसको हम देखेंगे। तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाके डबल क्लिक करके ये दोनों तरीके से कर सकते हो। ओके, या फिर आप विंडो मेन्यू में भी जाके लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सेलेक्ट करके लिब्रे ऑफिस कैल्क को भी ओपन कर सकते हो। इस तरह से होता है। हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे अभी। नेक्स्ट आता है इसके, हम ये देख लेते हैं क्या क्या होता है इसका इंटरफेस। सबसे पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, फिर टाइटल बार होता है, ये हमारे पास रिबन होता है, ये पूरे को रिबन कहा जाता है। कंट्रोल बटन होते हैं, यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट फंक्शन जहाँ लिखा है ये फॉर्मूला बार होता है। यहाँ पे नेमिंग बॉक्स, हम सेल का नेम रख सकते हो। और ये जो डार्क बॉर्डर में नजर आ रहा है ये एक्टिव सेल होता है, ये रो हेडिंग होती है 1 2 3 4। नीचे हमारी वर्कशीट नेविगेशन होता है, शीट टैब होती है, शीट 1 नजर आ रहे हैं, प्लस का आइकन से आप शीट क्रिएट कर सकते हो। स्टेटस बार होता है और मोस्ट कॉमन फंक्शन रिजल्ट यहाँ पे शो होता है। आपको जूम करना है तो जूम कंट्रोल भी होता है, नीचे माइनस प्लस का। यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बॉटम में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, इधर नाम नहीं लिखा तो कंफ्यूज मत होना। ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार भी होता है। एक चीज जो ओपन ऑफिस कैल्क में सबसे बेस्ट है, जो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे सारे आपको नजर आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज फंक्शन आपको डालना है, फॉन्ट चेंज करना है, टेक्स्ट, वो सब चीज नजर आ जाती है यहाँ पे, जो कि आपके वर्क को बहुत इजी कर देती है। और रिबन में भी आपके पास ये ऑप्शन रहता है। अब आता है एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं। डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे आइकन बना होगा एमएस एक्सेल का, उधर से भी कर सकते हैं, नहीं तो स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो। एक्सेल के हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या क्या उसमें होता है इंटरफेस। सेल एड्रेस होता है यहाँ पे, इसको समझना है सेल एड्रेस को, जो कि वहाँ पे नेम सेल के नाम से है, फॉर्मूला बार एफएक्स के नाम से यहाँ पे शो रिप्रेजेंट करता है, एक्टिव सेल डार्क बॉर्डर, कॉलम नेम एबीसीडी, ये रिबन बना रखा है। वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये व्यू बटन होता है, यहाँ पे रूज होती है, और यहाँ पे शीट टैब होता है, शीट 1 2 3 4 ये एक्सेल में दिखा रखा है। बाय डिफॉल्ट न्यू वर्जन के अंदर शीट 1 ही नजर आएगी, तो आप प्लस करके, प्लस का साइन होगा, उस पर क्लिक करके आप शीट क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर आप और थोड़ा देख लेते इसको। सेव करना है तो सेव ऊपर से भी कर सकते हैं, या कंट्रोल एस दबा के भी। अंडू करना है, अगर आपने कुछ लिखा है टेक्स्ट वो गलत हो गया, दोबारा से बैक में जाना है तो कंट्रोल जेड भी दबा सकते हो। और आपको लगता है जो आपने मिटाया है, यानी कि जो इरेज करा वो सही था, तो कंट्रोल वाई दबाइए, जिसे रीडू भी कहते हैं, और आप रिबन से भी उसको कर सकते हो। कस्टमाइज करना है अपने टूल बार को तो वो भी कर सकते हो, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से। टाइटल बार में आपको नाम दिखाई देगा शीट का, बुक 1 के नाम से रिप्रेजेंट करता है। एक चीज ध्यान रखना, जो आपका ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर अनटाइटल्ड 1 के नाम से दिखाई देता है। उसके बाद मिनिमाइज करना अपनी शीट को, तो मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आपने अपना अकाउंट डाल रखा है तो यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पे महेश कुमार दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये मैंने अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा है। रीस्टोर डाउन करना है तो रीस्टोर कर सकते हो, यानी कि स्क्रीन शॉर्ट हो जाएगी थोड़ी सी और वो दिखाई देता रहेगा, और अगर आपको इस पर दोबारा से क्लिक करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगी। क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा रिबन बोला जाता है इसको। यहाँ पे नेम बॉक्स हो गया। ओके, कई सॉफ्टवेयर में नेम बॉक्स लिखा होगा और कई बॉक्स में डिफाइन नेम भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पे ग्रुप होते हैं, यहाँ पे आइकन्स होते हैं, और ऊपर आपके टैब्स होते हैं। ये फॉर्मूला बार है और ये वर्कशीट है।
यूज ऑटोसम इन सेल, इसको हम समझेंगे। ये अब तक कुछ सालों तक ऑटोसम ये आपके सब्जेक्ट में रहा क्लास 10 में, लेकिन बाद में रिमूव कर दिया। अब ये पता नहीं क्यों रिमूव करा, जबकि ये सब बच्चों को आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है ऑटोसम क्या होता है। तो ऑटोसम यूज फॉर एडिंग द वैल्यू, ऑटोसम काम आता है किसी भी वैल्यू को ऐड करने के काम आता है इन सेल ऑटोमेटिकली, सेल के अंदर ऑटोमेटिकली बिना फॉर्मूला लिखे डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो बिना फॉर्मूला लिखे अगर आपको कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप ऑटोसम का यूज कर सकते हो। ऑटोसम ऑप्शन कहाँ मिलेगा, एक्सेल के अंदर बता देते हैं, होम टैब के अंदर जाना है, एडिटिंग ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आपको ऑटोसम मिलेगा। प्रैक्टिकल इनका देखते हैं, जो जो अभी समझाया वर्कशीट वर्कशीट कैसे सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को, और ऑटोसम हम कैसे करते हैं। तो हम दोनों सॉफ्टवेयर से देखेंगे, ओपन ऑफिस कैल्क से भी देखेंगे और आपका MS एक्सेल से भी देखेंगे। सो स्टूडेंट, अब हम ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करके देखेंगे और साथ साथ एक्सेल को भी ओपन करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं इनको ओपन करने के। ओके, तो या तो हम यहाँ से स्टार्ट में जाके ओपन ऑफिस को ढूंढेंगे और उसे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ओ सीरीज में जाना होगा हमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन ऑफिस नजर आ रहा है, यहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे, हमारा ओपन ऑफिस है। डायरेक्टली हम ओपन ऑफिस कैल्क पे क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा आप यहाँ पे सर्च कीजिए ओपन ऑफिस। अब यहाँ तो आप ओपन ऑफिस कैल्क पे क्लिक कीजिए या फिर ओपन ऑफिस पे, दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर लीजिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे वे में लेके चलते हैं, ओपन ऑफिस पे क्लिक करते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब ये पूछेगा कि आपको स्प्रेडशीट ओपन करनी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या क्या ओपन करना है। हम स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ओपन ऑफिस कैल्क पे करते तो वो स्प्रेडशीट ओपन हो जाती है। तो ये हमारी स्प्रेडशीट ओपन हो गई है। ओके, ये हमारा ओपन ऑफिस कैल्क है। ऐसे ही हम MS एक्सेल को भी ढूंढते हैं, तो हमने एक्सेल लिखा, एक्सेल पे हम क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। ओके, ब्लैंक शीट पे हमने क्लिक कर दी, तो ये हमारी दोनों शीट्स ओपन हो गई। एक तो कैल्क की, यानी कि ओपन ऑफिस कैल्क की ओपन हो गई है, और हमारी एक्सेल की। और हमारे पास जो एक तरीका और होता है कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन बना होगा, अभी एक्सेल का आइकन नहीं है बट ओपन ऑफिस का है, तो इस पर क्लिक करके भी हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, तो जो हमने अभी पढ़ा उन सबको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा वर्कशीट क्या होती है। तो वर्कशीट क्या है, ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। ये ग्रिड है, इसको हम ग्रिड मान के चलेंगे। इसमें रोज है, कॉलम है। रोज हमारी लेफ्ट टू राइट काउंट की जाती है, और हमारी कॉलम्स टॉप टू बॉटम हम देखते हैं। तो ABCDEFGH ये हमारी कॉलम होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी रो होगी। ओके, और वर्कबुक क्या होगी, जहाँ पे शीट होगी, मल्टीपल शीट होगी, शीट 1 शीट 2 शीट 3, ये हमारी वर्कबुक है। हम इसमें और क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट शीट पे जाके इसे यहाँ पे हम शीट को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बिफोर करंट शीट, आफ्टर करंट शीट, हमारी करंट शीट कौन सी है, यहाँ पे शीट 1 है, उससे पहले चाहते हो इसके बाद में चाहते हो, क्योंकि वो सिलेक्टेड है। उसके बाद हम समझेंगे कि सेल क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो वो सेल कहलाया जाता है। ये हमारी कॉलम है बी, ये हमारी रो है 7। जब भी हम किसी भी सेल का नाम आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हमें बी कॉलम लेनी है, रो 7 लेनी है, तो हम B7 बोलेंगे। ओके, इस सेल का नाम पूछा कि इस सेल का नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, B50। इस सेल का नाम पूछा तो F6। तो ऐसे हम सेल का नाम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल। जब वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल होता है वो कॉलम कहा जाता है, और रो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल। एक्टिव सेल क्या होता है, एक्टिव सेल वो होगा जहाँ पे हमारा सेल करंटली प्लेस होगा, और ये डार्क बॉर्डर से नजर आता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर, इसे नेम बॉक्स बोला जाता है, यहाँ पे हमारा सेल का नाम दिखाई दे रहा है। ओके, इतना है समझ में। ये हमारे पास नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। अगर हमारा डाटा बड़ा है बन गया, तो आप यहाँ से वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल कर सकते हो। हमारे पास ये फॉर्मूला बार होता है यहाँ पे,
यहाँ पे हम कुछ भी जहाँ भी जिस सेल में हम लिखेंगे वो सारा चीज हमें फॉर्मूला के अंदर नजर आएगा। इतना आया समझ में आप लोगों को? एक्सेल पे चलते हैं। हमारे पास ये एक्सेल है, इसके अंदर भी इसी तरह से होता है। हमारी शीट है, शीट 1, ये वर्कशीट कहलाई जाएगी। इसमें हम और शीट क्रिएट कर देंगे तो ये वर्कबुक बन जाएगी। ओके, ये हमारे सेल हो गया, जो भी है। हमारी रोज होगी, ये हमारे कॉलम हो गए ऊपर के। इसी तरह से एक्टिव सेल डार्क बॉर्डर से आइडेंटिफाई होता है, ये डार्क बॉर्डर से आइडेंटिफाई हो गया। हम इसमें कुछ भी लिखते हैं तो ये हमारे एफएक्स में नजर आएगा फॉर्मूला में। और ये हमारे पास वहाँ पे नेम बॉक्स था, यहाँ पे भी नेम बॉक्स से सेम है। इतना है समझ में? और यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। अब इसमें हम छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सपोज हमने सीरियल नंबर लिखा, देन हमने नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा, देन हमने क्लास लिखा, देन फादर्स नेम। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि नेम ऑफ स्टूडेंट कट रहा है, दिखाई नहीं दे रहा पूरी तरह से। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें रैप अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में रैप दिखाई दे रहा है, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट हमारे एक ही बॉक्स के अंदर आ गया। ओके, हमारे पास दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम इसे ड्रैग कर लें, लेकिन इससे क्या होगा, जो हमारा जो सेल है उसकी क्या होगी, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। जो सबका सब सेलों का साइज है उससे ये डिफरेंट साइज लगेगा। ओके, तो हम अगर इसे रैप करना चाहते हैं, उसी सीक्वेंस में रहे हमारा सेल, उसका साइज इंक्रीज ना हो, रो वाइज इंक्रीज नहीं हो, तो हम रैप कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे करते तो इस तरह से भी कर सकते, लेकिन रैप करने में ज़्यादा सही है। इसमें हमें बॉर्डर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? इसको सिलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे हमारे पास या तो हम रिबन से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे जाके भी हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं, एक क्वेश्चन और आता है कि हमें दो सेल को मिलाना है एक साथ, तो मर्ज का भी हम यूज कर सकते हैं, मर्ज सेल का भी लेकर भी हम कर सकते हैं। मर्ज सेल से क्या होगा, दो सेल को अगर आपको जोड़ना है तो मर्ज सेल हो सकता है। राइट क्लिक करके भी हम ये चीजें कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग सेल में जाके हम कर सकते हैं। अंडू कर देते हैं इसे, अभी हमें जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी। ओके, अब हम इसके अंदर कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम चाहे तो। आप रिबन में से करना है, रिबन में से कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट होने चाहिए ये सेल जिस पे आपको करना है। अगर आपने सीधा ही पूरी रो सेलेक्ट कर दी और आप बैकग्राउंड कलर चेंज करते हो तो ये देखिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो पूरी रो को कलर करेगा। तो इसलिए जितने पोर्शन को आपको कलर करना है उतने पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको टेक्स्ट को करना है कलर, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ए में दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपर्टीज में से भी जाके कर सकते हैं। या कलर पैलेट ये आइए देखिए यहाँ पे दिखा रखा है टेक्स्ट के अंदर। चेंज करना है फॉन्ट का, वो आप चेंज कर सकते हो। साइज इंक्रीज करना है तो साइज इंक्रीज कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। हम इसको अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड दबाते हैं। तो जितने पोर्शन को हमें कलर करना है सिर्फ उतने पोर्शन को आप सिलेक्ट कीजिए, जितना आपको बताया गया है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये फादर नेम यहाँ पे अभी बाहर निकल रहा है, तो हम इसे रैप कर सकते हैं। रैप कर देंगे तो ये सीक्वेंस में आ जाएगा। अब आता है इसके अंदर के हमारे पास लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये चीजें होती है अलाइन करने के लिए टेक्स्ट को। तो आप वो चीजें कर सकते हो या तो रिबन से, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो इनकी शॉर्टकट की आपको पता ही है। लेफ्ट की होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट की होती है कंट्रोल प्लस आर एंड सेंटर की होती है कंट्रोल प्लस ई, और जस्टिफाई की कंट्रोल जी। जस्टिफाई से मीन्स ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो सीक्वेंस में नहीं है, ढंग से नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कंट्रोल जे दबा के अपने जो पैराग्राफ को सीक्वेंस में ला सकते हो। और अगर आपको सपोज ये
सेकंड नंबर की जो रो सिलेक्टेड है इसको थोड़ा सा जो टेक्स्ट है इसके बीच में चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए और भी अलाइनिंग है यहाँ पे। अलाइन टॉप, अगर आपको सीरियल नंबर ये नाम आपको टॉप में चाहिए तो टॉप कर सकते हो। अलाइन सेंटर वर्टिकली, वर्टिकली अलाइन करना है तो वो कर सकते हो। और अलाइन बॉटम, बॉटम में चाहिए तो वो कर सकते हो। तो हम कैसे भी कर सकते हैं इसको जैसे आपको चाहिए। तो हमने अलाइन वर्टिकल सेंटर कर रखा है और यहाँ से सेंटर अलाइन कर देते हैं। ओके, तो ये चीजें हो गई है। अब हमने रैपिंग कर लिया है, इसका कलर भी चेंज करके देख लिया टेक्स्ट का, और जो एरिया है सेल्स है और या फिर सेलेक्टेड एरिया उसका बैकग्राउंड कलर चेंज भी हमने करके देख लिया। बाकी जो फॉन्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेटिंग वो भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि मर्ज कैसे करते हैं। सपोज मुझे इन दोनों सेल को मर्ज करना है, यानी कि मिलाने जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारे पास मर्ज सेल का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इतना आ गया समझ में। अब यही सारी चीजें हमारी एक्सेल में भी होती है, उन चीजों को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने इसको क्या करते हैं, पहले जो ऑलरेडी लिखा हुआ उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो भी हमारा डाटा है, अब ये जैसे हमें इसको मर्ज करना है तो मर्ज हम यहाँ से कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर। ये देखिए एक सेल बन गया, कंट्रोल जेड कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे है। अलाइन कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ये हमारा मिडल में अलाइन करना है तो इसका नाम चेंज हो गया, मिडल अलाइन हो गया है। यहाँ पे बॉटम अलाइन, टॉप अलाइन, ये लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। और जस्टिफाई कंट्रोल जे होता है, जहाँ पे अगर आपके पास आइकन ना दिखाई दे तो शॉर्टकट की जरूर याद रखें। ओके, और हमने लास्ट में करा था ऑटो सम करा था, उसको देख लेते हैं। बाकी सब चीज सेम है। वर्कशीट वर्कबुक क्या होती है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट दिखाई देती है और एड प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके आप वर्कशीट को जोड़ सकते हो। और जब ये कई सारी शीटें एक उसके अंदर होती है वर्कबुक के अंदर तो उसे वर्कबुक बोला जाता है। मल्टीपल ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड वर्कबुक। ये हमारी रोज है 1 2 3 4, ABCDEFGH हमारी कॉलम्स है। और जहां भी डार्क बॉर्डर में जाएगा वो एक्टिव सेल होगा, ये फॉर्मूला बार है हमारा। अब हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं ऑटोसम का, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। यहाँ पे हमने सपोज 4 करा और 5 करा। अब हम इसे बिना फॉर्मूला पुट किए इसको ऑटो सम करना है, यानी कि सम करना है। बाय डिफॉल्ट जब भी हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पुट हो जाता है। बच्चे समझते हैं कि ऑटो सम का मतलब सम है, नहीं। इसके अंदर सम का भी होता है, एवरेज का भी होता है, काउंट का भी होता है, मिनिमम मैक्सिमम, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मोर फंक्शन में जाएंगे तो हमें ये सारे फॉर्मूले दिखाई देंगे। इसके अंदर क्वेश्चन ये होता है कि सम ही क्यों होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सम सिलेक्टेड होता है। अगर आपको काउंट नंबर करना है, यानी कि कितने नंबर आपने डाले हैं सेल्स में, तो आप काउंट पे क्लिक करोगे, एंटर मार दोगे तो ये 2। अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ तो क्या ये करेगा काउंट? हाँ ये करेगा, क्योंकि 0 भी एक वैल्यू है। ओके, तो ये नजर आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया तो क्या इसे काउंट करेगा? ये नहीं करेगा। देखिए, ये सिर्फ वैल्यू को काउंट करता है, नंबर को, ना कि टेक्स्ट को। इतना है समझ में। तो बिना फॉर्मूले के जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बिना फॉर्मूला पुट करें तो उसे ऑटो सम कहा जाता है। इस साइन को सिग्मा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है सिग्मा का साइन बना हुआ तो इसे क्या कहते हैं, ऑटो सम। और आपको कहा गया कि ऑटो सम का साइन बना के दिखाइए, तो इस तरह का आपको साइन बनाना पड़ेगा। पेपर में जरूर आता ही है। अब यही चीज हम ऑटो सम ओपन ऑफिस कैल्क में करके देखते हैं। न्यू शीट ले लेते हैं हम, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ओपन ऑफिस में ऑटो सम का नहीं मिलता है, बट यहाँ पे तरीका है। हमने 4 करा, यहाँ पे 7 करा। हमें बिना फॉर्मूला पुट किए करना है तो यहाँ पे सिग्मा का साइन बना हुआ है, देखिए। तो यहाँ से आप सम कर सकते हो। ओके, जैसे ही एंटर मारोगे तो आपका सम आ जाएगा। अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है क्या हम इसमें और अप्लाई कर सकते हैं? और अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन में जाना होगा इसके। तो या तो हम यहाँ से एफएक्स से जा सकते हैं, देखें। ओके, या फिर हम यहाँ पे फंक्शन है इधर से जा सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम सम लेते हैं तो ये आपसे पूछ रहा है
कि कौन कौन सी सेल को ऐड करना है। तो ये से हम ऑटोसम नहीं कह सकते, हम ऑटोसम यहाँ पे जो दे रखा है बाय डिफॉल्ट उसको कह सकते हैं। इसको अंडू करते हैं। यहाँ पे हम ऑटोसम अप्लाई करते हैं। आपको एक चीज बतानी है, इसे ध्यान से देखिए। देखिए जब भी हम ऑटोसम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से सेल को सिलेक्ट करता है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो और एक्सेल के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट से सेल को सिलेक्ट करता है, लेफ्ट के उसको सेल को जोड़ता है, फॉर्मूले पुट करने से पहले जो भी सेल होता है उनको जोड़ता है। तो इस तरह से हम ऑटो सम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिए और करिए। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आपका ऑटोसम हो चुका है। दोनों सॉफ्टवेयर से मैंने बता चुका हूँ कि ऑटोसम कैसे किया जाता है। एक्सेल में ये होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर मिलेगा ऑटोसम का ऑप्शन, वहां से आप कर सकते हो, सिग्मा का साइन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा सेशन 1 एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल्स के अंदर होगा। पहला टॉपिक डिफाइन रेंज, नेम्ड रेंज और रेंज नेम, ये तीनों एक ही चीज है। इसको हम समझेंगे कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर रेंज का नाम रख सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन कंसोलिडेटिंग डाटा करेंगे एंड उसके बाद सब टोटल करेंगे। 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड NHK5T से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।